नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने एक फ्रेंड के बारे में। उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसको जानना आप लोगों के लिए भी शायद बहुत जरूरी है। मेरा एक फ्रेंड है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना ही मैं अपने फ्रेंड का नाम लेना चाहता हूं। 2 साल 3 साल काम करने के बाद मेरे फ्रेंड को ये पता चलता है कि वो जो कंपनी है जिसमें वो 2-3 साल से काम कर रहा है, काफी मेहनत कर रहा हो, लोगों को जोड़ रहा है उसमें, वो कंपनी एक्चुअल में एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ही नहीं। और इस बात का पता मेरे फ्रेंड को कैसे चला, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं पूरे इंडिया में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना अच्छा काम कर चुके हैं या आने वाले समय में कितना अच्छा काम करने वाले हैं। क्योंकि ये बात आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार ने पूरे इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है ना, उनकी एक लिस्ट जारी की है और उसका नाम है 2024-25 का लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का लिस्ट। इसको आप इंटरनेट पे चाहो तो सर्च कर सकते हो। तो घटना कुछ इस तरीके की हुई मेरे फ्रेंड के साथ कि जिस कंपनी में वो ऑलरेडी 2-3 साल से काम कर रहा था, अचानक से वो जो भारत सरकार द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट की एक कॉपी मेरे फ्रेंड के हाथ में लगी और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी का नाम इस लिस्ट में देख लेता हूं। तो जब उसने देखा, सर्च करने की कोशिश की उस लिस्ट में कि उसकी कंपनी का नाम है कि नहीं, तो उसने पाया कि उसकी कंपनी का नाम एक्चुअल में उस लिस्ट में था ही नहीं। तो जब भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें अगर उस कंपनी का नाम नहीं था जिसमें मेरा फ्रेंड काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो एक्चुअल में इलीगल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरा फ्रेंड जिस कंपनी में काम कर रहा था उसकी नैतिकता पे कोई क्वेश्चन उठाया जाए, या वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या वो अच्छा प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं दे रहे। मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार ने जिन कंपनीज की लिस्ट को जारी किया है, जिसमें लगभग 460 कंपनीज के आसपास हैं इस वक्त, उस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनियों का नाम दर्ज किया जाता है भारत सरकार के द्वारा जो कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करती हैं। हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं और उन सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद जो बिजनेस करने का जो मॉडल तैयार होता है, उस तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना व्यापार करती हैं। क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में लीगल ही नहीं है? आपने कभी सोचा है कि इस तरह की घटना भी आपके साथ हो सकती है? तो अगर आप थोड़े से भी समझदार है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार कम से कम चेक तो करिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की लिस्ट में है कि नहीं है। भारत सरकार के द्वारा ये जो लिस्ट जारी करी गई है ना, इसके बारे में मैं एक छोटा सा एनालिसिस भी आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत सरकार ने जो लिस्ट जारी की है लगभग 460 कंपनियों की, उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्योरली डायरेक्ट सेलिंग है लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि हर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग होती है, या फिर हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक्चुअली में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने जो लिस्ट जारी की है उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो प्योरली डायरेक्ट सेलिंग है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। इस संबंध में मैं एक मुद्दा आप लोगों के सामने और रखना चाहता हूं, और वो मुद्दा ये है कि इस वक्त जो विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी का जो केस हुआ है, और पिछले साल एमवे के ऊपर जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्रवाई करी गई थी, उसके बाद से भारत सरकार ने इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज कर दिया है ऐसी कंपनियों के ऊपर जो एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं या अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं कि वो एक्चुअली में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जबकि वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी भी हो सकती है। इसके लिए भारत सरकार ने इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में इन बातों का खुलासा किया जाए कि इस वक्त पूरे इंडिया में जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनमें से बहुतों का पत्ता कट जाने वाला है। उनमें से बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होंगे जो एक्चुअली में लीगल नहीं होंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होने के चांसेस हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि आप लोग इस लिस्ट को एक बार जरूर से चेक कर लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में मैंने उन सभी कंपनीज का लिस्ट अटैच किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। भारत सरकार ने जो लिस्ट जारी करी है, अब उसके ऊपर जो छोटा सा एनालिसिस मैंने किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
निकल करके सामने आ रहे हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आएंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फ्यूचर में आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी ला करके रखने वाला हूं। आप लोगों को ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं जिससे आप लोग बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अर्निंग कर सकते हो और बिना किसी रिस्क के अर्निंग कर सकते हो। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ने जो लिस्ट जारी करी है उनमें जो लगभग 460 कंपनियां हैं, वो कुल मिलाकर के 25 राज्यों से वो कंपनियां आती हैं। उनमें से जो टॉप 10 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां पर 71 कंपनीज रजिस्टर्ड है एज ए डायरेक्ट सेलिंग। दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली। दिल्ली में 68 कंपनीज हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तीसरे नंबर पे है यूपी 43 कंपनियों के साथ में। चौथे नंबर पे हरियाणा है 41 कंपनियों के साथ में। पांचवें नंबर पे राजस्थान है 38 कंपनियां। छठवें नंबर पे गुजरात है। सातवें नंबर पे पंजाब है 32 कंपनियों के साथ में। और इसके बाद कर्नाटका का नंबर आता है जहां पे 26 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 9वें नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, जहां पे सिर्फ 15 कंपनी रजिस्टर्ड है। और उसके बाद 10वें नंबर पे आता है तमिलनाडु, जहां पे 14 कंपनियां रजिस्टर्ड है। इन 25 राज्यों में से मैंने सिर्फ 10 राज्यों के बारे में आपको अभी बताया है। इस लिस्ट के अनुसार जो भारत के टॉप 10 राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उन टॉप 10 राज्यों में अगर सारी कंपनियों को जोड़ दें तो लगभग 383 कंपनियां होती हैं। 460 में से 383 कंपनियां सिर्फ इस टॉप 10 राज्यों में है, तो बाकी के जो 80-85 कंपनियां बच जाती हैं वो बाकी के 15 राज्यों में है। ये जो टॉप 10 राज्य है जहां पर सबसे अधिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, इन जगहों पर अधिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जो सेकंड नंबर पे आते हैं जहां पे सिर्फ 80-85 कंपनियां ही जहां पे रजिस्टर्ड हैं, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अगर कम है तो वहां पे कंपटीशन कम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन टॉप 10 राज्यों में से हैं तो वहां पर आपको बिजनेस करने के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी होता है कि जो राज्य ऐसे हैं जो टॉप 10 राज्यों में नहीं आते हैं, अगर आप अपना बिजनेस वहां पर मूव करना चाहते हो, वह उस क्षेत्रों में जाकर के अगर आप अपना मल्टी लेवल मार्केटिंग का व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, तो उन राज्यों में अगर आप जाकर के व्यापार करते हो ना, तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बजाय इनके कि जो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। इस रिपोर्ट का यही एक एनालिसिस है जो मैंने किया था, छोटा सा एनालिसिस। मुझे लगा कि इस एनालिसिस के बारे में आपको बताना चाहिए। जो बाकी के 15 राज्य हैं, अब मैं उनका नाम आपको बताता हूं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपको किन राज्यों में जाकर के व्यापार करने से ज्यादा आसानी होगी। वो जो 15 स्टेट्स हैं, अब मैं उनका नाम आपको बताने जा रहा हूं। केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, उड़ीसा, झारखंड, गोवा और जम्मू एंड कश्मीर। ये 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज का व्यापार बढ़ाने में ज्यादा सहूलियत होगी बजाय उन राज्यों के जो टॉप 10 राज्यों के लिस्ट में आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एनालिसिस मेरा छोटा सा पसंद आया होगा। अगर आप इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देना चाहता हूं जिसमें आप लोगों का 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और बिना किसी रिस्क के आप लीगल तरीके से इनकम कर सकते हो। और उस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बहुत जल्द अपने इस चैनल पे एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, आपका काम क्या रहेगा, और बाकी के सारे डिटेल्स मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।